हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की सेकंड पोएम जिसका नाम है द काइट। तो देखिए, बहुत ही प्यारी सी पोएम है। बच्चों के बचपन को यहाँ पर याद किया गया है कि बच्चे किस तरह से काइट के पीछे दौड़ते हैं और किस तरह से जो काइट होती है ना, उन्हें आसमान में उड़ते हुए बहुत ही प्यारी लगती है। और जब हम देखते हैं एक न्यू काइट को तो हमें भी वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। मन करता है कि हम भी उसे उड़ाने की कोशिश करें, लेकिन ये स्किल सभी के अंदर नहीं होती है। सभी काइट को नहीं उड़ा पाते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं उड़ा पाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पोएम को पढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। तो देखिए, हम सभी पसंद करते हैं पतंग उड़ाना। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी कोशिश की है काइट को उड़ाने की? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं, जानते हैं काइट के बारे में कि काइट जो है किस तरह से आसमान में फ्लाई करती है, उड़ती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। तो देखिए, यहाँ पर जो ब्लू वर्ड यूज़ हुआ है वो स्काई के लिए यूज़ हुआ है, आसमान के लिए यूज़ हुआ है। इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो देखिए, जब एक काइट एकदम से नई होती है और वो नीले आसमान में उड़ती है तो वो बहुत ही चमकदार लगती है, पोएट कहना चाहते हैं। विद ए डाइव एंड अ डिप। तो देखिए, डाइव मीन्स होता है गोता लगाना और डिप मीन्स होता है झुकना। इट स्नैप्स इट्स टेल। तो देखिए, स्नैप का मतलब होता है हिलाना या फहराना। तो देखिए, जब काइट है आसमान में उड़ रही है तो वो बहुत ब्राइट लगती है जब वो नहीं होती है। आगे बताया गया है कि वो डाइव करती है, यानी कि नीचे की तरफ गोता लगाती है, नीचे झुकती है और अपनी पूंछ को हिलाती है। देन सोर्स लाइक अ शिप। शिप मीन्स होता है पानी में चलने वाला जहाज, और यहाँ पर देखिए सोर्स का मतलब होता है ऊपर उठना। तो देखिए, वो विद ओनली ए सेल। सेल होता है एक तरह का कपड़ा जो शिप के ऊपर बांधा जाता है, जिससे आगे मूव करने में हेल्प मिलती है। तो देखिए, दैन सोर्स लाइक ए शिप। फिर काइट को बताया गया है कि वो किसकी तरफ आगे बढ़ती है, किसकी तरह ऊपर उठती है। तो वो शिप की तरह, पानी के जहाज की तरह ऊपर उठती है, जैसे कि पानी का जहाज सेल के माध्यम से ऊपर आगे बढ़ता है, ऊपर उठता है। एज ओवर टाइड। तो देखिए, जो शिप होता है वो, टाइड्स का मतलब होता है लहरें। तो जो शिप होता है ना, वो लहरों के ऊपर बढ़ता है, आगे लहरों के साथ आगे चलता है। ऑफ विंड इट्स राइट। और देखिए, यहाँ पर काइट के बारे में बताया गया है कि वो जो है पतंग जो है किसके साथ राइड करती है? विंड के साथ, हवा के साथ राइड करती है। तो देखिए, यहाँ पर दोनों के बीच कंपैरिजन भी बताया गया है कि जो शिप होता है वो लहरों में चलता है, लहरों में ऊपर उठता है, गोते लगाता है, और जो पतंग होती है वो हवा में डाइव करती है, डिप करती है और ऊपर चढ़ती है। तो देखिए, ये सारी लाइनों में ये बताया गया है। क्लाइम्स टू द क्रिस्ट। तो क्रिस्ट बताया गया है ऊंचाई पर। क्लाइम टू द क्रिस्ट ऑफ द गस्ट। गस्ट क्या होता है? तेज हवा का झोंका। और पुल मीन्स होता है खींचना। तो देखिए, जब पतंग ऊपर आसमान में जाती है वो बहुत ऊपर चलती चली जाती है, किसके साथ? एक तेज हवा के झोंके के साथ और उसे खींचने के साथ। जब उसकी डोरी को खींचते हैं, तेज हवा का झोंका आता है, तो जो काइट होती है वो ऊपर क्रिस्ट की तरफ बढ़ती चली जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। तो देखिए, जैसे ही हवा रुक जाती है तो पतंग क्या करती है? रेस्ट करने लगती है, क्योंकि बिना हवा के पतंग नहीं उड़ती है। तो देखिए, जब हवा नहीं होती है तो पतंग रेस्ट करने लग जाती है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक। तो देखिए, यहाँ पर जो मीनिंग स्लैक है, स्लैक का मतलब होता है ढीला पड़ जाना, ढीली पड़ जाना। तो देखिए, जब जो स्ट्रिंग होती है वो ढीली पड़ जाती है, यू विंड इट बैक। तो देखिए, वो जो है हवा में वापस जाती है। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रिज ब्लोज। तो देखिए, अब हमें पता चला कि जैसे ही हवा रुक जाती है तो जो पतंग है वो भी उड़ना बंद कर देती है, वो रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। और जो डोरी होती है उसकी, वो ढीली पड़ जाती है, और जैसे ही हवा वापस आती है, देन रन अंटिल। तो देखिए, हम कब भागते हैं?
जो पतंग उड़ा रहा है वो कब भागता है? अ न्यू ब्रिज ब्लो, जैसे ही हल्की हल्की हवा फिर से बहने लगती है तो पतंग उड़ाने के लिए बच्चे दौड़ने लगते हैं। एंड इट्स विंग फिल एंड अप इट्स गोज। तो देखिए जब जैसे ही हवा बहती है तो उसके विंग्स जो हैं यानी कि उसके पंख यानी कि पतंग को कहा जा रहा है, उसमें फिर से हवा आती है और वो फिर ऊपर जाने लगती हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। तो देखिए जो पतंग है वो बहुत ज़्यादा चमकीली लगती है आसमान में जब वो नई होती है। बट अ रेजर थिंग्स यू विल नेवर सी, लेकिन आगे कुछ कंडीशन बताई गई है कि कब वो बिल्कुल फटी हुई दिखाई देती है और ऐसी हो जाती है जैसी कि आपने कभी भी नहीं देखी होगी। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। तो देखिए जब उसकी डोरी, किसकी डोरी? पतंग की डोरी। पतंग की डोरी जो है कहाँ पर फंस जाती है? वो ट्री के टॉप पर। पेड़ में जब पतंग की डोरी फंस जाती है तो बिल्कुल एक फटी हुई चीज़ की तरह, बिल्कुल जैसे रैग हो जाती है, रफ हो जाती है, चिथड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसा कि आपने उसे कभी नहीं देखा होगा। तो देखिए यहाँ पर पूरी पोएम में पहले स्टार्टिंग से बताया गया है कि जब आसमान में पतंग उड़ती है, वो नई होती है तो बहुत ब्राइट लगती है, वो डाइव करती है, वो डिप करती है और अपनी टेल को हिलाती है। बिल्कुल उसे शिप के जहाज़ की तरह बताया गया है, जैसे कि शिप का जहाज़ जो है पानी में तैरता है, ऊपर उठता है, तो बिल्कुल वैसे ही बताया गया है कि जैसे पानी का जहाज़ टाइड के ऊपर बहता है, वैसे ही जो पतंग है वो किस में? विंड में राइड करती है। आगे बताया गया है कि ये क्रिस्ट पर जाती है हवा के झोंके के साथ और खींचने के साथ, और ये फिर रेस्ट करने लगती है जैसे ही हवा चलना बंद हो जाती है। इसकी जो डोरी होती है वो ढीली पड़ जाती है और तब दौड़ते हैं जब हल्की हल्की हवा बहने लगती है और इसके जो पंख हैं उनमें हवा फिर से आ जाती है और ये ऊपर चली जाती है। तो फिर से पोएट कहते हैं कि कितनी ब्राइट होती है काइट जब ये एकदम नई होती है नीले आसमान में, लेकिन ये बिल्कुल रैग हो जाती है, बिल्कुल फट जाती है कब? जब इसकी जो स्ट्रिंग है वो किसी पेड़ की ऊंचाई पर, टॉप पर फंस जाती है। आई होप पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।